गांव की सुबह कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है। सुबह का समय है, हर तरफ हरियाली, खेतों में लहराती फसलें और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही है। गांव के छोटे छोटे मिट्टी के घर, पास में बहती नदी और खुला आसमान। गांव के रास्तों पर गाय भैंस चरते हुए दिखते हैं। रामू और मोहन की दोस्ती। रामू और मोहन बचपन से सबसे अच्छे दोस्त गांव की पगडंडी पर हंसते हुए और बातें करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। वे दोनों गांव के एक बड़े पेड़ बरगद के नीचे बैठकर अपने भविष्य के सपने साझा कर रहे हैं। मोहन एक बड़ा सपना देखता है। वह शहर जाकर पढ़ाई करके बड़ा आदमी बनना चाहता है। रामू उसके इस सपने पर हंसता है, लेकिन मोहन की आंखों में जोश और जज्बा है। वह कहता है कि एक दिन मैं इस गांव का नाम रोशन करूंगा। रामू उसे हिम्मत देता है और कहता है, मैं तुझे कभी पीछे नहीं हटने दूंगा। गांव की कठिनाइयों का दोनों दोस्तों को सामना करना पड़ता है। गांव में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, पढ़ाई के लिए स्कूल दूर है और परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है। रामू और मोहन खेतों में काम करने के बाद ही समय निकालकर पढ़ाई के लिए जाते हैं। मोहन की विदाई। एक दिन मोहन शहर जाने का निर्णय लेता है। गांव के सभी लोग उसे विदा करते हैं और रामू और मोहन की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वे एक दूसरे से वादा करते हैं कि वे कभी दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। मोहन बस में बैठकर शहर की ओर चला जाता है और रामू उसे जाते हुए देखता रहता है। सालों बाद मोहन शहर में पढ़ाई पूरी करके गांव वापस आता है। गांव अब बहुत बदल चुका है। सड़कें पक्की हो चुकी हैं, नए स्कूल और अस्पताल बन गए। मोहन को गांव का विकास देखकर खुशी होती है और वह अपने पुराने दोस्त रामू से मिलने जाता है। दोस्ती की गहराई। मोहन और रामू फिर से उसी जगह बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं। अब रामू खेती में सफल हो चुका था और मोहन भी अपने सपनों को पूरा करके वापस आ गया। दोनों दोस्त अपने सफ़र को याद करते हैं और एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं कि वे एक दूसरे का हमेशा साथ निभाते हैं। गांव का गौरव। कहानी का अंत इस बात पर होता है कि रामू और मोहन की दोस्ती ने न सिर्फ उसके जीवन को बल्कि पूरे गांव को बदल दिया है। अब दोनों गांव की प्रगति में योगदान देते हैं और गांव के लोग उन्हें गर्व से देखते हैं।